एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम एक्सरसाइज 4.2 के एग्जाम्पल 5 एंड 6 सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे हमने एग्जाम्पल 3 एंड 4 सॉल्व किया है, बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही एग्जाम्पल 5 है। ठीक है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस हमें थोड़ा यहाँ पे डराया गया है अंडर रूट देख। ठीक है, बच्चे अंडर रूट देख के थोड़ा सा डर जाते हैं, बट इससे डरने की कोई बात नहीं, इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, हल हमें समीकरण क्या दिया हुआ है, 3x² -2√6x प्लस 2 = 0। फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। 3 गुणा 2 = आ गया 6। बीच वाला टर्म क्या है, -2√6। ठीक है, अब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका हम मल्टीप्लीकेशन करें तो 6 आए, और जिनका हम प्लस और माइनस करें तो हमें क्या मिले, -2√6। देखो, मल्टीप्लीकेशन करने पे 6 आना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन करने पे क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए, और गुणा या भाग जोड़े या घटाएं तो हमें क्या मिले, -2√6। ऐसे दो नंबर क्या हो सकते हैं, -√6 एंड -√6। कैसे, माइनस का जब माइनस से मल्टीप्लीकेशन होगा प्लस आ जाएगा, √6 और √6 का जब मल्टीप्लीकेशन होगा तो 6 आ जाएगा। आपको पता है जब अंडर रूट में सेम संख्याएं होती हैं, जैसे √2 गुणा √2, और इनका जब गुणा होता है तो नंबर क्या होता है, इस अंडर रूट से, इस स्क्वायर रूट से बाहर आ जाता है, और ये हो जाता है सिंपली 2। अंडर रूट के अंदर जब इनका मल्टीप्लीकेशन होगा तो क्या हो जाएगा, 2 × 2, और आपको पता है अंडर रूट के अंदर जोड़ा बन जाता है तो एक नंबर बाहर निकल आता है, तो ये 2 बाहर निकल आया, ऐसे ये 2 हो जाता है। आपको सिंपली याद रखना है, जब सेम नंबर में स्क्वायर रूट में नंबर्स होते हैं तो वो सेम ही नंबर आता है। जैसे √6 का मल्टीप्लीकेशन √6 से होगा तो हमारा आंसर 6 आ जाएगा। ठीक है, और जब हम इन्हीं दो अंडर रूट्स को जोड़ेंगे, -√6 -√6, माइनस माइनस में जुड़ते हैं नंबर तो क्या आ जाएगा, -2√6। क्योंकि जब हम जोड़ या घटाना करते हैं तो बाहर वाले नंबरों का जोड़ घटाना होता है, अंदर जो अंडर रूट के अंदर संख्या होती है वो एज इट इज रहती है। जोड़ना घटाना सेम अंडर रूट वाले संख्याओं के साथ होता है, जैसे कि √2 गुणा √3 क्या आ जाएगा, √6, 2 का 3 में गुणा हुआ 6। पर जब हम इन √2 प्लस √3 को करेंगे तो हमारा आंसर √5 नहीं आएगा, क्योंकि ये √3 है, √2 है, डिफरेंट अंडर रूट वाले नंबर्स हैं, तो यहाँ जोड़ घटाना नहीं होगा, ये ही इसका आंसर होगा। ठीक है, जब दो संख्याएं अंडर रूट में होती हैं तो सिर्फ उनका गुणा और भाग होता है, जोड़ घटाना नहीं होता है। सेम संख्याओं का जोड़ घटाना होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा समझना है आपको। जैसे यहाँ -√6 है, -√6 है, यहाँ कुछ नहीं लिखा, मतलब 1 लिखा है, यहाँ पर भी 1 लिखा है। ठीक है, तो 1 और 1 ऐड होके क्या हो गए, -2। ठीक है, -2√6। 3x² -√6x -√6x ब्रेक करके लिख दिया, +2 = 0। अब देखो यहाँ पे जब हम कॉमन लेंगे तो भी थोड़ा सा ट्रिकी है ये क्वेश्चंस। जैसे मैं सिंपली कॉमन लेके बताती हूँ। ठीक है, जैसे हम सभी क्वेश्चंस में कर रहे थे, 3x² -√6x, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम सिर्फ x कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, 3x -√6। ये वाला ब्रैकेट हम सेम लिख देंगे। ठीक है, 3x -√6 लिखते ही है, सेम आते हैं ब्रैकेट्स। ठीक है, अब देखो हम ये वाला टर्म और ये वाला टर्म को देखते हैं, दोनों पदों को देखते हैं। यहाँ 3x है और यहाँ पे √6x है, एकदम डिफरेंट है। अब हम इसमें किस नंबर का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, हमें √6x मिले। ठीक है, तो यहाँ आके हम क्या हो गए, अटक गए। यहाँ से क्वेश्चन हमसे नहीं बनेगा, क्योंकि ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जिसका हम मल्टीप्लीकेशन करें तो हमें √6 मिले। अब हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन में थोड़ा सा करेक्शन करेंगे। ठीक है, देखो कैसे, 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 × 3 लिख सकते हैं। अभी मैंने बताया जब सेम नंबर को हम अंडर रूट में लिखते हैं तो वो अंडर रूट से बाहर आ जाता है। ठीक है, x² माइनस √6 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 × √2 लिख सकते हैं, और ये x माइनस √6 को अगेन हम क्या लिखेंगे, √3 × √2 प्लस 2 को एज इट इज रहने देंगे,
यहाँ पे अब देखते हैं क्या कॉमन है। √3 कॉमन है, ठीक है, x कॉमन है तो हम बाहर ले लेंगे। √3 को बाहर ले लिया, x को बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा, √3 और यहाँ पे √2 बचा, ठीक है। यहाँ x भी बचेगा एक, क्योंकि x² था, एक x हमने बाहर लिया तो एक x बचेगा। ये वाले ब्रैकेट को हम सेम लिख देंगे, √3x माइनस √2। देखो अब ये वाली टर्म देखते हैं और ये वाली टर्म देखते हैं। हमें √3 चाहिए है, यहाँ पे है। √2 चाहिए, क्या यहाँ पे है, नहीं, तो हम √2 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। यहाँ प्लस है, हमें माइनस चाहिए तो हम माइनस का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक है। सिर्फ आपको ये वाली टर्म और ये वाली टर्म देखनी है। इस टर्म में जिस भी टर्म, इस पद में जिस भी अन्य संख्या की माइनस साइन की या प्लस साइन की चिन्ह की आवश्यकता होगी, हम उसको यहाँ लिख देंगे, ठीक है। ये दोनों ब्रैकेट सेम है, हम इनको एक बार लिख देंगे, √3x माइनस √2। बाकी जो बचा है हम उसको अलग लिख देंगे, √3x माइनस √2। देखो दोनों ब्रैकेट सेम है, ठीक है। √3x माइनस √2 ये एक ब्रैकेट हो गया, √3x माइनस √2 ये दूसरा ब्रैकेट हो गया। मूल निकालने हैं, हम क्या करेंगे, √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। अब देखो एक दोनों ब्रैकेट सेम है तो मैं एक को ही इक्वल 0 लिख के सॉल्व करूंगी और उनको दो बार लिख दूंगी, ठीक है। √3x माइनस √2, √3 या फिर आप लिख ही लो ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। √2 इक्वल किस तरफ आएगा, प्लस हो जाएगा, सेम चीज यहाँ पे लिख देंगे। √2 इक्वल किस तरफ आएगा, प्लस हो जाएगा। x की वैल्यू चाहिए, √2 √3 डिविजन में आ जाएगा, सेम चीज यहाँ पे हो जाएगी, √2 अपॉन √3, ठीक है। सेम आ गए आंसर्स, तो हम यहाँ लिख देंगे मूल आंसर। मूल क्या है हमारे, x बराबर √2 अपॉन √3, √2 बराबर √3, ठीक है। x बराबर भी लिख सकते हैं, अल्फा बीटा करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल 6 सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल 6 है, अनुच्छेद 4.1 में दिए गए प्रार्थना कक्ष की विमाएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। जब आप चैप्टर खोलोगे और सबसे पहले जो पैराग्राफ है वहां पे आपको ये अनुच्छेद 4.1 में जो एग्जाम्पल दिया हुआ है ना वो यहाँ यूज करना है, क्वेश्चन में ये बोला है, ठीक है। तो क्या एग्जाम्पल दिया है, यहाँ से है ये क्वेश्चन आपका, ठीक है। मतलब आपको जो समीकरण है ना वो ये एग्जाम्पल पढ़ के बनाना है, ठीक है। मान लीजिए कि एक धर्मार्थ ट्रस्ट 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का प्रार्थना कक्ष बनाना चाहता है, ठीक है। मतलब कुल क्षेत्रफल कितना है उसका, 300 वर्ग मीटर, जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 1 मीटर अधिक हो। कक्ष की लंबाई और चौड़ाई क्या होनी चाहिए। हमने 4.1 में इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व किए जहां हमने सिर्फ समीकरण बनाए हैं, ठीक है। बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही है। अगर आपको 4.1 अच्छे से समझ आया होगा, वहां समीकरण आपसे बनाते बने होंगे, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी होने वाला है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं हल। हम यहीं पे समीकरण बना लेते हैं। यहाँ पे देखो उसकी जो लंबाई है ना चौड़ाई पे डिपेंडेंट है, मतलब अगर हमें चौड़ाई पता चल जाएगी तो लंबाई भी पता चल जाएगी। लंबाई क्या कह क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसकी लंबाई क्या है, चौड़ाई के 2 गुने से। अगर चौड़ाई 4 है तो 2 गुना क्या हो जाएगा, 8 और +1, ठीक है। एक अधिक है, 2 गुने से एक अधिक है तो 9 हो जाएगी लंबाई, ठीक है। अगर हमें चौड़ाई पता चल जाती है तो हम किसको x मानेंगे, चौड़ाई को x मानेंगे, ठीक है। जो इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र मान होता है, उसको हम x मानेंगे। माना कक्ष की चौड़ाई x वर्ग x मीटर है, अतः लंबाई क्या हो जाएगी, तो हम लिखेंगे अतः कक्ष की लंबाई क्या हो जाएगी, जो चौड़ाई है उसके 2 गुने, मतलब 2 का गुणा करना है, से 1 अधिक है, अधिक मतलब +1 करना, ठीक है। ये लंबाई हो जाएगी।
अब हमें क्या दिया हुआ है, कक्ष का क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक है। तो हम कक्ष का क्षेत्रफल कैसे निकाल लेंगे, सूत्र लगा के, कक्ष का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। ये एक आयत का सूत्र है, आयत के क्षेत्रफल का, जैसे कि हमें यहाँ दिख रहा है, ये किस फॉर्म में है, आयत के फॉर्म में, ठीक है। इसलिए हमने लंबाई गुणा चौड़ाई आयत के क्षेत्रफल का सूत्र लगाया, ठीक है। सूत्र में हम मान रख देंगे, क्षेत्रफल क्या है आपका 300 बराबर लंबाई क्या है आपकी 2x + 1 और चौड़ाई क्या है x। देखो लंबाई 2x + 1 है, चौड़ाई x है, मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे 300 बराबर x का 2x में गुणा होगा तो 2x², x का 1 में गुणा होगा तो x, x1 जा x। अब हम 300 को इक्वल किस तरफ ले आएंगे, ठीक है, 2x² + x - 300 = 0, ठीक है। अगर हमने 300 को इस तरफ लेकर आए तो हमें इक्वल 0 इस तरफ लगाना चाहिए था, बट मैथ्स में ऐसा नहीं होता है। मैथ्स में हमेशा राइट हैंड में 0 होता है, लेफ्ट हैंड में इक्वेशन होती है, ठीक है। तो अब हम इसको अगर ऐसे लिखेंगे 0 = 2x² + x - 300, ठीक है। इक्वेशन देखो सेम है, अगर मैं 0 इस तरफ लगाती हूँ 2x² + x - 300। अब हम इसको कैसे लिख देंगे, इसको इस तरफ और इसको इस तरफ, जैसे कि मैं कहूँ a = b लिखूं या b = a लिखूं, बात तो एक ही है। तो मैंने क्या किया, इसको इस तरफ लिख दिया, 0 को इस तरफ लिख दिया, कोई डिफरेंस नहीं। इक्वेशन हमारी एकदम एग्जैक्ट है, सेम है, ठीक है। इक्वेशन में डिफरेंस नहीं आना चाहिए बस। अब हमें ये बिल्कुल द्विघात समीकरण मिल गया है। अब हम गुणनखंड विधि का उपयोग कर लेते हैं, ठीक है। देखो फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। 2 × 300 - 300 है, क्या हो जाएगा -600। बीच वाला टर्म क्या है +1, x के आगे कुछ नहीं है मतलब +1। अब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका हम मल्टीप्लीकेशन करें तो हमें -600 मिले और प्लस या माइनस करें तो हमें क्या मिले +1, ठीक है। ऐसे दो नंबर क्या हो सकते हैं, ऐसे दो नंबर होंगे 24 और 25, ठीक है। अब हमें +1 चाहिए और गुणा करने पे माइनस चाहिए, मतलब एक संख्या के पास प्लस होना चाहिए, एक के पास माइनस, तभी गुणा करने पे हमें क्या मिलेगा माइनस। और हमें प्लस भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या यानी 25 को प्लस में रखेंगे और 24 को माइनस में। इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमें -600 मिल जाएगा और 25 से 24 जाएगा तो +1 मिल जाएगा, ठीक है। इसको लिख लेते हैं अच्छे से, 2x² + 25x - 24x - 300 आया समझ में, = 0। देखो यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ x को बाहर ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा 2x + 25, सेम ब्रैकेट को हम यहाँ पे लिख देंगे 2x + 25। देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 24 है। अब हम 2 में किस नंबर का मल्टीप्लीकेशन करेंगे 24 मिल जाए, 12 का, ठीक है। 2x प्लस में है, 24 माइनस में है, माइनस का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, ठीक है। ब्रैकेट्स को सेपरेट करके लिख लेंगे, 2x + 25, दूसरा हो जाएगा x - 12, ठीक है। मूल निकाल लेते हैं, 2x + 25 = 0, x - 12 = 0। 2x = 25 इक्वल किस तरफ आएगा -25 हो जाएगा, x -12 इक्वल किस तरफ आएगा +12 हो जाएगा। x की वैल्यू चाहिए है -25/2 और यहाँ पे x की वैल्यू तो 12 आ चुकी है। आंसर लिख देंगे, मूल x बराबर -25/2 एंड 12, ठीक है। अल्फा बीटा करके भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे कंप्लीट होते हैं एग्जाम्पल 5 और 6। कल से हम एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।